चर्च को आजाद करो, कब्जा माफिया से, चर्च को आजाद करो, कब्जा माफिया से, चर्च की जमीन को आजाद करो, चर्च की जमीन को आजाद करो, चर्च की जमीन को आजाद करो। किसके आगे अपील करें? कोई सुनता है? कहाँ है बिलावल भुट्टो? आके देखे तो सही, इधर रोडों पे घूमते फिरते मराद अली शाह। वैसे तो अकलियत के लिए बड़े नारे लगाते हैं। नहीं लगाते हैं ना, अकलियत करते क्या है अकलियत के लिए? अकलियतों के लिए किया क्या है आज तक? अवानों में हमारे लोग बैठे ना, इनको भी शर्म आनी चाहिए। की तो तारीफें की जा रही है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जिनका नारा था रोटी कपड़ा मकान। क्या हो रहा है ये? चर्चों की छत तक तो छीनती ही है आपकी पार्टी, और नारों में सबसे आगे है। क्या यहाँ इस चर्च के कब्जे पर पार्टी लीडरान को नहीं होना चाहिए था? जो इनका अकलियत नशिस्त पे जो वजीर बना हुआ है, उस साहब को नहीं होना चाहिए था? ये होते कहाँ हैं सर? मसीह के बरकत नाम में सबको सलाम। सर मसला ये है कि हमारे तक आवाज़ कल पहुंची, अच्छा, तो हम खड़े हो गए आके। बिल्कुल। बिजली का मसला था, इन्होंने जाके बोला तो मैं खड़ा हो गया। मैंने शाना बशाना, आज भी मैं खड़ा होने को तैयार। तो शाना बशाना इनके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह ताला ईंट का जवाब हम पत्थर भी दे सकते हैं। आवाज़ नहीं उठती है पास्टर साहब? आप तो माशाल्लाह से एक पास्टर हैं जो कि ये मजलूम लोगों की आवाज़ है। क्या डिमांड क्या करेंगे बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला से? मैं जनाब सिर्फ इनसे यही गुजारिश करूंगा कि और कुछ नहीं कर सकते, कोई फ़ंड नहीं दे सकते गरीबों को कपड़ा नहीं दे सकते, खाने के लिए रोटी नहीं दे सकते। हालांकि PPP का ये नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान ही छीना गया है गरीबों से। कोई भी किसी की हमायत के लिए नहीं खड़ा। अगर नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, कम से कम उनकी जगह तो उनको वापस दिला दें। जी, उनकी जगहों पर इस तो सिलसिले में आपने जो मुतल्लिका थाना है वहाँ कोई दरख्वास्त दी हो, जगाने की कोशिश की हो? अभी नहीं दी, पर जब ये बनाने लगे थे तब हम गए थे उनके पास। अच्छा। पर वो भी कह रहे हैं जी ये, और हमसे पैसों की डिमांड की जा रही है। थाने थाने वालों ने कहा है, और कह रहे थे कि आप पैसे देंगे तो काम हो सकेगा, वरना नहीं देंगे। अच्छा, चर्च बनाने के भी पैसे मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं। कैसे कैसे पैसा जमा करके ये चर्च की जगह को ख़रीदा। ठीक है, ये जैसे जुमे की नमाज होती है, मैं कि खुद एद एल्डर हूँ, मेरा नाम एल्डर इश्तियाक है। तो हम जो टोकरी कमाते हैं, हर मज़हब में टोकरी कमाते हैं, हम जो टोकरी कमाते हैं ये उस रुपये पैसे से ये चर्च की जगह ली जाती है। लेकिन आज आप आए, आपकी तो ये थाना कहाँ पर है? ये जो थाना है आपका मुतल्लिका यहाँ का, ये किन चक्रों में है? वाले पैसे ही लेते हैं, इसी से दोस्त मोहम्मद से पैसे लेते हैं और ये पैसे दे के उनको भिजवाता है और वो हमें काम रोकने से मना करता है। और मैं बड़ा दुख के साथ कहता हूँ, बाज़ औक़ात मुझे शर्म महसूस होती है पाकिस्तानी कहलाते हुए खुद को, इस वजह से कि यहाँ पर मजहब के नाम पर जो है वो दरिंदगी की जाती है। यहाँ पर जो कमज़ोर है उसे दबाया जाता है, उसे मारा जाता है, और जो जोरावर है वो उन पर हुकूमत कर रहे हैं। क्यों सरापा एहतजाज है आप? हम इसलिए हैं कि हमारे पहले 2 चर्चों पे हमला इन्होंने कब्जा किया है। अच्छा। वो कब्जा कौन है ये है? कौन नाम कब्जा बताएं? माफिया हाजी सिकंदर। अच्छा, हाजी सिकंदर ने इस पे कब्जा किया पहले 2 प्लाटों पे। जी जी। उसके बाद ये अभी जो तीसरा प्लाट है हमारा, इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया दोस्त मोहम्मद ने। अच्छा। हम इसलिए जमा हैं, अगर हमारे साथ अच्छा सलूक ना वन वडेरों ने किया, हमारे साथ इन्होंने तावन ना किया, तो हम इनकी भी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या बात है? ठीक है, हमारे साथ को नजायज़ करेगा तो हम उनके साथ नजायज़ करेंगे, अगर हमारे साथ को अच्छा करेगा तो हम उनके साथ अच्छा। इसका जवाब जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं जो कि पैसों को सब कुछ समझते हैं, ज़मीनी खुदा बने हुए, इन बातों का ये जो खातून बोल रही है, इसका किसी के पास कोई जवाब है? शर्म भी होती है, हया भी होती है। इसीलिए आज पाकिस्तान का हुक्मरान किस तरह से लड़ झगड़ के आपस में ही मर रहा है। ये देख सकते हैं, इनकी दीवार भी तोड़ी गई है चर्च की। आके दूसरे लोग आके कब्जा कर जाएं, और ये कौन सा तरीका है कि गरीबों को तंग किया जाए? क्यों हमने ये मुल्क नहीं बनाया? ये कि हमारा इबादत खाह चर्च है, असा अपने पैसों का खरीदा हुआ है, तो फिर भी कब्जे वाले आके आते हैं। ये हमारा बोर्ड जो है खुदा का घर का हमने लगाया, क्रॉस हमारा निशान है, वो उतार जाते हैं, अपना जाके आके लगा जाते हैं, तो हमें इबादत नहीं करने देते। क्यों? इन्होंने मकसद मिल जाती है, मुफ्त मिल जाती है, हमें तो अपने पैसों से खरीदनी पड़ती है, फिर भी हमें इबादत नहीं करने देते। लोगों के घरों पे कब्जा किया जाता है, हमारे घर पे ये कब्जा। कौन से लोग होते हैं मुझे बताएं, ताकि वो लोग जो कि ऐवानों के मज़े ले रहे हैं उनको पता चले कि ये एक मखसूस तबका
तबका है उनको इसीलिए जो है मुतासर किया जाता है क्योंकि उनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। बकौल लेडी के जी ये वडेरा ही है, दोस्त मोहम्मद है जो इस तरह कर रहा है हमारे ये माफिया जो है किसी से डरती नहीं है। डरती इसलिए नहीं है क्योंकि सिंध सरकार का एक हाथ होता है इनके ऊपर। देख सकते हैं अक़लियत का वज़ीर भी है, अक़लियत का मुशीर भी होता है। वो वज़ीर मुशीर सिर्फ अपने मराहत के मज़े तो लेते हुए हम देखते हैं, मगर जहाँ अक़लियत के ऊपर कोई बात आ जाती है उन भी इसी चर्च को मानता है जो इनका जो वज़ीर है। वो साहब को चाहिए हमारे से पहले वो पहुँच जाते हैं यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए इस अक़लियत पर जो मामूर है वज़ीर को कि तुम्हारे दरगाह को तोड़ रहे हैं, उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है, मगर हम इतनी दूर से पहुंच जाते हैं यहाँ पर क्रिश्चियन भाइयों की आवाज़ बनने के लिए। आपको कोई ख़बर नहीं होती है, तमाम तर ख़बर है, मगर आपको नोट प्यारे लगते हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची, प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सुपर हाईवे साइट एरिया की हदूद है ये, और बताता चले आम घर में कब्ज़ा होना, आम किसी की ज़मीन में कब्ज़ा होना खैर आम बात तो नहीं है, ये भी ख़ास बात है। मगर आज मैं यहाँ किसी ख़ास इशू के लिए हाज़िर हुआ हूँ। वो इशू ये है कि ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं ये जो ज़मीन है ये चर्च की है। क्रिश्चियन बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। इनका कहना ये है कि ये ज़मीन जो है चर्च के लिए मुख्तस की गई है, वफ़ की गई है, और इन्होंने ख़ुद ख़रीदा है इसको। कब्ज़ा माफिया और चर्च तक को नहीं बख्श रहे हैं। क्रिश्चियन बरादरी जो कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मुकीम है, उनकी ख़वातीन और बच्चे और आप एहतजाज हैं। इसको कब्ज़ा माफिया से बचाना जो भी बरसर इक़्तिदार में हैं उनका काम है। हम तो ऐवानों तक और जो हुकाम बाला है उन तक हम आवाज़ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और प्रोग्राम माज़रत के साथ का ये वतीरा रहा है इंसानियत के बिना पे आवाज़ उठाते रहें। और इंशाअल्लाह जिस तरह से दीगर जगहों में हमने आवाज़ उठाई है वो रायगा नहीं गई है, क्योंकि हम सबूत रखते हैं एक जानिब, दूसरी जानिब जो है वो मौक़िफ़ के साथ उसको ऐवानों तक और आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। पेंटिकोस्ट वालों का है, हर मिशन का एक अपना है। ये कौन सा तरीका है कि आके दूसरे लोग आके कब्जा कर जाएं, और ये कौन सा तरीका है कि गरीबों को तंग किया जाए? क्यों हमने ये मुल्क नहीं बनाया, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ नहीं दी? ये कौन सा तरीका? ये क्या लोग हैं बेचारे, देखो इनकी हालत देखो। अपने पैसों से खरीदते, अपने पैसों से जगह खरीदते, घरों पे कब्जे कर रहे हैं, चर्चों पे कब्जे कर रहे हैं, जहाँ कोई सहूलत नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, कौन सी सहूलत है यहाँ पे? कोई सहूलत मौजूद है? आप बता दें। लाइट नहीं है, पानी का सिस्टम नहीं है, गैस नहीं है। लाखों रुपए की जगह ली अपनी बेचारों ने जमा पूंजी करके, उन पे भी ये लोग कब्जे कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका? क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये हमारी जगह पे ये कब्जे करते हैं। ये हमारा चर्च है, इनके ऊपर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। तो हम लोग इधर हिफाजत में नहीं है, क्रिश्चियन जितने भी है ना, हम तो सुकून में रहना चाहते हैं। जो हमारे घरों पे ये कब्जे कर रहे हैं, अम्मा जान, जिन्होंने इसको कब्जा किया है उनके नाम हैं या नामालूम है? दोस्त मोहम्मद है। ये चंदे हमने इकट्ठे कर करके सारे घरों में जा जा के तो हमने चंदे इकट्ठे किए हैं। ज़ाहिर हमें अपना चर्च हमें रखना पड़ता है मोहल्ले में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस चर्च का पास्टर साहब हैं जिन्होंने यहाँ बैठ के इबादत करवानी थी। वो मुतासिर हैं, वो महरूम हैं, चर्च पे ही कब्ज़ा हुआ है, और इस वक्त पादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं ये कितने मुतासिर हुए इस कब्ज़ा माफिया की हरकत की वजह से। जी जनाब, आप खैरियत से? पास्टर साहब, हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपका एक इबादतगाह जिसकी जो है देखभाल, जिसको हिफाजत रियासत ने करना है, वो रियासत कहीं नज़र नहीं आ रही है। और आप बताइए, आप कहना क्या चाहेंगे? क्या इसको रोकना चाहिए या होना क्या चाहिए? हम तो बिल्कुल समझने से कासिर हैं। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए हैं। गरीब कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी नहीं मैं कहूँगा, हम मिनॉरिटी नहीं है बल्कि मेजॉरिटी में है, और ये बात बड़े दुख की है और हमारा सर शर्म से झुक गया है। इस सारे वाक़या को देख के गरीबों के घरों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, और इबादत गाह जो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर इबादत की जाती है, खुदा का नाम लिया जाता है, यहाँ कोई 3-4 दफ़ा मैंने अपने हाथों से आके भाई इश्तियाक और चंद लोग मेरे साथ थे, यहाँ पर सलीब लगाई गई थी लकड़ी की। पहले उसे उतार कर फेंका गया हमने, ये भी जुल्म सा है। मुझे शर्म महसूस होती है पाकिस्तानी कहलाते हुए ख़ुद को, इस वजह से कि यहाँ पर मज़हब के नाम पर जो है वो दरिंदगी की जाती है। यहाँ पर
जो कमज़ोर है उसे दबाया जाता है, उसे मारा जाता है, और जो ज़ोरावर है वो उन पर हुकूमत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सबको जो है वो मसावी हकूक़ सबके पास होने चाहिए, और ये जुल्म है हम पर, हमारी इबादत गाह पर कब्ज़ा किया गया है। ये आप देख रहे हैं, इसकी हालत इस वजह से है कि फ़ंडिंग की कमी की वजह से इसको बनाया नहीं गया। कई बार कोशिश की गई है, पर यहाँ पर पहली बात है काम करने से रुका जा रहा है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर वडेरे के लोग आ जाते हैं। ये प्लाट हमने वडेरा जाहिद से ख़रीदा था और अपने पैसों से ख़रीदा था, और अब जो है दोस्त मोहम्मद, दूसरा वडेरा, उनकी डेथ हो गई है जाहिद मोहम्मद साहब की, और उनके रिश्तेदार हैं या पता नहीं कौन है, ये दोस्त मोहम्मद साहब, उन्होंने आके ये सारा बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने यहाँ अपना निशान लगाया था, दैट मीन्स ये जो है ये मुख्तस हो गया, सही? आपने अपने पैसों से, जो बरादरी थी आपकी, उन्होंने पैसों से ख़रीदा था, कोई खुदा न खास्ता गवर्नमेंट की जानिब से आपको इसको रिवॉर्ड नहीं किया गया। एक तो काबिल मज़म्मत चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये बताइए, जब आपका निशान जो है, निशान पे कोई हमला आवर होता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है क्या? उसके खिलाफ FIR नहीं कटनी चाहिए थी? जी बिल्कुल कटनी चाहिए। आप देखें ना, मैं अगर खुल के बात करूं, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर तौहीन रसालत के झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, और उन्हें पकड़ कर कैद में डाला जाता है, उन्हें गोलियां मारी जाती हैं, उन पर जुल्म किया जाता है। यहाँ सलीब का जो तकद्दुस पमाल किया जाता है उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई दिफा नहीं है। इस्लाम के लिए हम रिगार्ड करते हैं, तमाम मज़ाहब के हम इज़्ज़त करते हैं, हम नबी पैगम्बर की इज़्ज़त करते हैं, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। पर खुदारा ये तो कीजिए कि हमारे ईमान, हमारे मुक़द्दस चीज़ों की तो बेहुरमती मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम भी फिर उस ज़िम्रे में चले जाएंगे, हम भी एहतजाज पर आ जाएंगे, हम या मरेंगे या मारेंगे। अच्छा सर, आपका वज़ीर है जो कि अक़लियत बरादरी का एक वज़ीर होता है, वो साहब का भी कुछ एक्शन नहीं लेना होता है यहाँ पर कि आपके साथ इतना जुल्म हो रहा है, आपके इबादत गाह पे कब्ज़ा माफिया राज कर रहा है, खुल्लम खुल्ला आपका निशान के साथ तौहीन कर रहा है। उस साहब को आज यहाँ नहीं होना चाहिए था हमसे पहले? जी होना चाहिए था। ये तीसरी चौथी बार ये आप मार्किंग देख रहे हैं, मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ क्रॉस का निशान बनाया, ये तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा ये हुआ है। अब आपका डिमांड क्या होगा फाइनली? ये डिमांड ये है सर कि ये चर्च की जगह है, एक तो ये हमें वापस मिले, हम यहाँ पर इबादत गाह बनाएंगे, यहाँ पर इबादत के लिए जगह बनेगी, और जिन लोगों के घरों पर कब्ज़ा किया गया उनके घर उनको वापस दिलाए जाए। ये जो घरों में कब्ज़ा हो रहा है, ये मखसूस जो है क्रिश्चियन बरादरी के घरों में कब्ज़ा हो रहा है, या जितने भी मुकीम है सबके घरों में कब्ज़ा हो रहा है? नहीं, सबके नहीं है, कुछ ख़ास कमज़ोर लोग जो हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, उन पर ये हमला किया जा रहा है, उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है। काबिल मज़म्मत है, बिल्कुल काबिल मज़म्मत। अब ये बताइए, जो चर्च का मामला है इस पे तो बिलावल भुट्टो साहब यकीनन एक्शन लेंगे। अब ये फरमाइए, आपका बिलावल भुट्टो साहब से क्या मुतालबा होगा? वज़ीर आला साहब आपकी तकरीबात में जो त्यौहार होते हैं उसमें पेश रहते हैं, और क्या उन्हें नहीं मालूम कि क्रिश्चियन बरादरी के हालात ज़ार कितने अबतर हैं? ये तमाम चीज़ों की, और कह रहे थे कि आप पैसे देंगे तो काम हो सकेगा, वरना नहीं देंगे। अच्छा, चर्च बनाने के भी पैसे मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं। ये सारी आवाम गवाह है, आप पूछ लीजिएगा इनसे। जब भी इन्होंने काम कोई क्रिश्चियन बरादरी ने शुरू करने की कोशिश की है, थाने वाले आके मजदूरों को भी उठा के ले जाते हैं, लोगों को भी उठा के ले जाते हैं, और पैसे दे के वहाँ से छूट कर ये घर वापस आए हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये रोदात थी जो कि क्या है, पास्टर साहब ने तमाम तर डिटेल से आगाह किया। देख सकते हैं क्रिश्चियन बरादरी की एक बड़ी तादाद जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, और इनका कहना यही है कि अगर ये चर्च को जो है कब्ज़ा माफिया से आज़ाद नहीं कराया जाता है तो ये एहतजाज का दायरा बड़ा होगा, वसी होगा, और आखिरकार वज़ीर आला हाउस तक जाना है इन्होंने। तो क्यों ना वज़ीर आला हाउस में जाने से पहले ही इनका ये जो दरीना एक मुतालबा है, जो कि इनको हक है, जो कि आइन में ये चीज़ें हैं कि जो भी मज़हब के मानने वाले शहरियत में हैं पाकिस्तान के, दे आर फ्री, वो आज़ाद हैं, वो अपने अपने जो भी जो इबादत गाहें हैं वहाँ आज़ादी से जो है वो त्यौहार मना सकते हैं। ये तो कवानीन में है, कागज़ात में तो है। एक अच्छी खासी तादाद है पाकिस्तान में, और उनकी इबादत गाहों को कब्ज़ा करना, फिर उसके बाद क्या है, उनका जो निशान है मखसूस, जिसको मुक़द्दस समझा जाता है क्रिश्चियन बरादरी के अंदर, उसको पामाल करना, उस पर बेहुरमती करना, उस पर हमला आवर होना, ये किस किस्म का कानून इजाज़त देता है बताया जाए। और ये जो कब्ज़ा माफिया है इन्हें लगाम दिया जाएगा। ये 120 गज का प्लॉट
के ऊपर भी निगाह रख के और इबादत गाह को इबादत गाह नहीं समझने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ जो क्रिश्चियन जो मुकीम हैं उनके लिए चर्च नहीं है सिवाय इसी के। इतनी है, छोटी जगह पड़ती, फिर बनानी पड़ती बड़ी। आज तक अवानों में हमारे लोग बैठे ना, इनको भी शर्म आनी चाहिए तक, क्योंकि अपनी कलीसिया के लिए कुछ नहीं कर रहे। कोई कर रहा? अच्छा, वैसे तो आपकी अकेलियत की सीट भी है, सही कहा आपने। वो कुछ कर रहे हैं में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अपनी कलीसिया के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। या मस्जिदों को फ्री जगह मिलती है, चर्चों को क्यों नहीं फ्री जगह मिलती? कौन देता है चर्च को फ्री जगह? अपने पैसों से चर्च खरीदते, ऊपर से आके कब्जा माफिया आ जाता है। ये सारे खुद कब्जा माफिया, गवर्नमेंट खुद कब्जा माफिया। अच्छा, इसके साथ आपके घरों में भी कब्जा हो रहा है? क्रिश्चियनों को तंग किया जा रहा है, लोगों के घरों पे कब्जे करें, खाली करो। 2 प्लाटों पे कब्जे कर लिए। ये है कौन? ये कब्जा माफिया ही है। अच्छा, हाँ, कोई खास लोग हैं या बाहर से आ रहे हैं? यहाँ के वडेरे, सिंध के वडेरे कर सकते हैं, और तो कोई कर नहीं सकता। सिंध के वडेरे ही कर सकते हैं। ये कौन सा तरीका? ये कोई तरीका है? आके घरों में बच्चे होते हैं, तंग करना, बच्चियां होती हैं घरों में। कोई पहले आप खुद ही मीडिया वाले बताएं, आके देखें क्या हालात है इनके। हक है, उतना ही हक है जितना दूसरों का हक है, हमारा भी उतना हक है। पाकिस्तान देख सकते हैं नाज़रीन, कितने मुहिब वतन हैं। चर्च तक को कब्जा करने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का, वैसे तो पाकिस्तान में हर शहरी जो भी रहता है उसको ये नारा लगाना चाहिए, और साबित कर रहे हैं इतने जुल्म के बावजूद भी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा मुहिब वतनी क्या दिखाएंगे? मैं एक बार और दिखा सकूँ, ये आपको यहाँ से लेके कितने गज का प्लॉट है भाई? ये 120 गज। ये देख सकते हैं इनकी दीवार भी तोड़ी गई है चर्च की। शर्म आनी चाहिए इस अक़लियत पर जो मामूर है वज़ीर को। तुम्हारे दरगाह को तोड़ रहे हैं, उस पर कब्जा किया जा रहा है। इबादत करने के लिए बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये कुछ नामालूम लोगों ने इसको कब्जा किया हुआ है या उनको आप जानते हैं जिन्होंने ये कब्जा किया, ये माफिया? दोस्त मोहम्मद इधर वडेरा, अच्छा, उसने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो बार बार आता है, हमारा वोट हटा जाता है। क्रिश्चियन बरादरी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, और थाना मरात के और यहाँ जो लैंड ग्रेबर की सिर्फ सरपरस्ती करने के लिए उस थाने को यहाँ पर कायम किया हुआ है। हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता। बनाते हैं तो फिर भी हमें आवाज़ सुनते? कौन है आप, क्या है? हमारी आवाज़ ही नहीं सुनते। बनाते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं, नहीं बनाओ, नहीं। आपकी आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि आप क्रिश्चियन हो? हाँ, हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम इनको वोट नहीं देते। मेरा घर बना हुआ कब्जा कर लिया, अब जो है इन्होंने खाली प्लाट दिया, उस पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा, आपका घर बना हुआ उसको कब्जा किया, आपको उसका मुतबादिल एक प्लॉट दिया, अभी उस पर भी कब्जा कर रहा है दोस्त मोहम्मद। हमारा मियाँ फौजी था, रिटायर हुआ है, हमने इधर जगह लिए तो इन्होंने कब्जा किया है। यानी कि बच्चे भी छोटे हैं, हम इतना इनके साथ शोर भी नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जो है अवानों तक ये हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूँगा मीडिया वालों के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। आपको खुदा सलामत रखे। हमारा जो मज़हब है आप सब जानते हैं कि हमारे कलाम में जो है बड़ी पावरफुल आयत है। यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हम सारे मज़हब के लिए हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी हलाकत की तरफ जाए। अगर ये दोस्त मोहम्मद का काम है तो दोस्त मोहम्मद क्यों हलाकत की तरफ जा रहा है? यहाँ पर उसके बच्चे हैं, बीवी है, घर है, बार है। सिर्फ ये सोचे कि इन गरीबों लोगों ने तो चर्च की जगह जब नहीं छोड़ते, जो हमारी इबादत गया है वो नहीं छोड़ते, तो हम दूसरे घरों भी हमारे महफूज नहीं हैं। इससे आगे अभी हम आपको लेकर चलेंगे। इसी गली के अंदर एक प्लाट ये बेच दिया और एक प्लाट आगे किसी का और बेच दिया है। वो प्लॉट भी चर्च के लिए मुख्तस है? वो चर्च के लिए नहीं था, वो हमारे चर्च की कलीसिया है। सही है, जो लोग इबादत करते हैं कि चर्च में इकट्ठे होकर। तो देखें ये चीज़ें गलत हैं। ये वडेरा शे कब तक रहेगी? कब तक हमें जो है ये ऐसे जो है ना मसलते रहेंगे और जलील करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। हम सब कामों पर चले जाते हैं, हमारी घर में माँ बहनें होती हैं, दरवाज़ा खटकाया, जो अभी एक लेडीज़ ने, बहन सीमा ने आपको जो है बयान दिया, रिकॉर्ड करवाया है अपना एहतजाज कि उनके घर में कोई रह रहा है और उनको बोल रहे हैं कि जी आप ये घर हमारा खाली कर दो। बेवा औरत है जी। मेरा पूरा नाम अफजाल भट्टी है और मेरा तल्लक जो है वो
कंटोनमेंट बोर्ड मलीर से है। जी जी जी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे कंटोनमेंट बोर्ड है, लेकिन मेरा तल मलीर से है। तो ये है कि मेरा इलाका तो वो वाला है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो हमारी काफ़ी लोग आबाद हुए हैं। कितनी आबादी कितनी है सर इस गोड में, जहाँ हम इस वक्त का चर्च जो कि कब्जा हुआ है उसके आगे खड़े हुए हैं? इस गोड का नाम क्या है और इधर क्रिश्चियन बरादरी की आबादी का रेशो बताइएगा। जी, यहाँ पर तकरीबन ये इसका नाम शबाज गोट है। जी जी जी। और यहाँ तकरीबन को 300 घर जो है वो क्रिश्चियन आबादी के हैं। 300 अफराद कम नहीं होते। जी, जी। तो वो महरूम हो जाए अपनी इबादत से। ये बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर इबादतगाह नहीं होगा तो दर्स कहाँ से लेंगे क्रिश्चियनिटी का? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर दरसगाह नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है इसी तरह जो है ना, जो हमारी नस्ल होगी वो नशे की तरफ जाएगी, गलत एक्टिविटी की तरफ जाएगी। और हम इसीलिए जो है ना वो अपने जो नई आने वाली नस्ल है उनको जो है मज़हब की तरफ जो लेके आते हैं, हमारे जो पास्टर साहिबान होते हैं, हमारे जो मजहबी लोग होते हैं, हम जो सियासी वर्कर हैं, हमारी कोशिश भी ये होती है कि लोग जो है वो मज़हब की तरफ आएँ, क्योंकि हमारा मज़हब जो है वो अमन और सलामती का दर्ज देता है।